चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेराफॉर्म का अगला टॉपिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेराफॉर्म प्रोविजनर के बारे में। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टेराफॉर्म प्रोविजनर। और ऐसा समझे कि अगर इंडस्ट्री में टेराफॉर्म का टॉपिक यूज हो रहा है तो ये प्रोविजनर का टॉपिक यूज करना ही करना है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जितना भी टॉपिक टेराफॉर्म में किया, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट था। और ये टॉपिक जो हम लोग आज करने जा रहे हैं, जिसका नाम टेराफॉर्म प्रोविजनर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं कि ये जो टेराफॉर्म प्रोविजनर टॉपिक है, एक्चुअल में ये प्रोविजनर का मतलब क्या है, इसका वर्क फ्लो कैसे होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, कितने टाइप के प्रोविजनर होते हैं, ये सारी चीज हम लोग सबसे पहले डायग्राम के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलो यहां पे मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, टेराफॉर्म प्रोविजनर। राइट। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक हम लोग आर्किटेक्चर का एग्जांपल यूज करते, राइट। और एग्जांपल ये है कि ऐसा समझे कि यहां पर एक कंपनी है XYZ। क्लियर। तो एक चीज और है, एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले प्रोविजनर वर्ड को समझ लेते हैं। प्रोविजनर वर्ड क्या होता है? तो दोस्तों, प्रोविजनर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को कॉन्फ़िगरेशन करना, किसी भी चीज को कॉन्फ़िगरेशन करने को ही हम लोग प्रोविजनर बोल रहे होते हैं, है ना। जनरली लोग कॉन्फ़िगरेशन टर्म्स यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग प्रोविजनर टर्म्स को भी यूज करें, कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि एक सर्वर है, एक सर्वर के ऊपर आपको एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करना है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करना है, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग करनी है। दोनों टर्म्स सेम है। चलो अब हम लोग एक आर्किटेक्चर का एग्जांपल के तौर पे समझते हैं एक्चुअल में प्रोविजनर किस तरीके से वर्क करता है। तो एक XYZ नाम की कंपनी है, क्लियर। और यहां पर एक बंदा है हैरी। XYZ नाम की कंपनी ने हैरी को एक टास्क असाइन किया। वो टास्क क्या था कि AWS में जाकर पूरा का पूरा एक अपाचे सर्वर रेडी करना है। मतलब AWS में जाइए, पहले एक इंस्टेंस तैयार करिए, उसके बाद उसके ऊपर अपाचे सर्वर कॉन्फ़िगर करिए। ये टास्क असाइन किया। तो हैरी इस टास्क को किस किस वे से कर सकता है, ये सबसे पहले समझते हैं हम लोग, है ना। तो मान लीजिए ये AWS क्लाउड है, ये AWS क्लाउड है, और ये हैरी का कंप्यूटर है। अब हैरी क्या करेगा, अपने लैपटॉप में टेराफॉर्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। उसके बाद रिसोर्स बोले तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए एक रिसोर्स फाइल लिखेगा। रिसोर्स फाइल का नाम उसने aws.tf रखा, और यहां पर इंस्टेंस क्रिएट करने का रिसोर्स लिखना स्टार्ट किया उसने इस तरीके से। यहां पर इंस्टेंस टाइप उसने डिफाइन कर दिया, और यहां पर उसने EMI ID डिफाइन कर दी, AWS EMI फॉर एग्जाम्पल। और भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट चाहे तो डिफाइन कर दे, लेकिन हम लोग इतना ही रखते हैं यहां समझने के लिए। अब क्या करेगा, टेराफॉर्म प्लान कमांड, फिर अप्लाई कमांड। जैसे अप्लाई कमांड चलाएगा, क्या होगा, AWS में वो इंस्टेंस यहां पर रेडी हो जाएगा। तो हैरी ने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया AWS क्लाउड में, किसके थ्रू किया, टेराफॉर्म के थ्रू। तो हैरी यहां पर ऐसा टर्म्स यूज कर सकता है कि मैंने इंस्टेंस की प्रोविजनिंग कर दी। क्या हैरी ने ऐसा टर्म्स हैरी यूज कर सकता है कि मैंने इंस्टेंस की प्रोविजनिंग कर दी यहां पर, क्लियर। लेकिन अभी हैरी को अगला टास्क क्या करना है कि ये इंस्टेंस के ऊपर अपाचे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करना है।
तो किस किस तरीके से अपाचे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हैरी यहां पे कर सकता है। पहला तरीका तो ये है कि इस सिस्टम का रिमोट ले ले, जो हम लोग जनरली करते हैं। अगर लिनक्स बेस्ड सिस्टम है तो एसएसएच के थ्रू रिमोट ले ले, विंडोज बेस्ड सिस्टम है तो एमएसटीएससी कर ले, परफेक्ट। उसके बाद रिमोट लेके वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दे। फिर हैरी ये टर्म्स यूज कर सकता है कि मैंने इंस्टेंस की भी प्रोविजनिंग कर दी और अपाचे सर्वर या एप्लीकेशन की भी प्रोविजनिंग मैंने कर दी, परफेक्ट। दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है हैरी को एप्लीकेशन प्रोविजन करना इस सिस्टम के ऊपर? दूसरा तरीका हो सकता है कि यहीं पे बैठ के एक सेल स्क्रिप्ट लिख ले, सेल स्क्रिप्ट के थ्रू कर ले, राइट। पाइथन स्क्रिप्ट लिख ले, पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू कर ले, क्लियर। या एंसिबल के थ्रू कर ले, इसके थ्रू भी कर सकता है प्रोविजनर, एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? टेराफॉर्म प्रोविजनर। मतलब ऐसा कोई टॉपिक होगा टेराफॉर्म में जिसके थ्रू, मतलब टेराफॉर्म के थ्रू हम लोग एप्लीकेशन की भी प्रोविजनिंग कर सकते हैं, राइट। हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू अभी इंस्टेंस की प्रोविजनिंग कर रहे थे अभी तक, लेकिन हमने अभी तक ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया कि टेराफॉर्म के थ्रू हम किसी ओएस के ऊपर कोई एप्लीकेशन की कैसी प्रोविजनिंग करते हैं। ये हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि टेराफॉर्म के थ्रू हम लोग एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग कैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे इंस्टांस बना, इस इंस्टांस के ऊपर हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी करना है, तो वो भी हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। उसी टॉपिक का नाम है टेराफॉर्म प्रोविजनर, क्लियर। कैसे करते हैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं। देखो, जिस तरीके से आपने रिसोर्स इंस्टेंस बनाने के लिए ये रिसोर्स पैरामीटर डिफाइन किया, इसी तरीके से आप इसी फाइल के अंदर एक प्रोविजनर का पैरामीटर डिफाइन करके और इंस्टेंस के अंदर क्या क्या करवाना है कॉन्फ़िगरेशंस, वो सारी कमांड आप मेंशन कर सकते थे। कैसे करते हैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। जैसे आपने ये इंस्टेंस बनाने के लिए ये पैरामीटर डिफाइन किया आपने, ऐसे यहां पे आप बता सकते थे प्रोविजनर के नाम यहां पे बताइए पहले। अब यहां पर प्रोविजनर के भी कई टाइप होते हैं, है ना। आगे चल के हम लोग अभी टाइप भी डिस्कस करेंगे। अभी ऐसे समझे, मैंने प्रोविजनर यहां पर रिमोट एग्जिट यूज कर लिया, क्लियर। उसके बाद यहां पर एक पैरामीटर होता है इनलाइन, और उसके बाद यहां पर वो सारी कमांड आप मेंशन कर दीजिए जो आप अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो जो चलाना चाहते थे। जैसे मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया yum इंस्टॉल, उसके बाद मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया राइट, या फिर मैं डायरेक्टली छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, सिस्टम ctl स्टार्ट अपाचे सिस्टम ctl इनेबल अपाचे, ये ब्रैकेट क्लोज, परफेक्ट। तो अब क्या होगा, अब जब मैं इसे अप्लाई कमांड चलाऊंगा तो ये वाला पैरामीटर इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। उसके बाद ये प्रोविजनर इंस्टेंस के अंदर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देगा जो यहां पे मैंने कमांड मेंशन की है। तो मैंने कमांड कौन सी चीज की मेंशन की? एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो पूरी एप्लीकेशन भी कॉन्फ़िगर हो गया। लेकिन ये किसकी वजह से वर्क कर रहा है? ये प्रोविजनर टॉपिक की वजह से वर्क कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं टेराफॉर्म प्रोविजनर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो हालांकि हम पहले भी अपनी एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग हम लोग कर रहे थे मैन्युअली रिमोट लेके, है ना, सेल स्क्रिप्ट के थ्रू, पाइथन के थ्रू या एंसिबल के थ्रू, राइट। लेकिन यहां पर हमें किसी अदर को यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जब रिसोर्स क्रिएट करने की जो हम लोग फाइल लिखते हैं, उसी फाइल के अंदर हम लोग अब डिफाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन करने का पार्ट भी, राइट। तो ये बेनिफिट हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो प्रोविजनर है, टेराफॉर्म प्रोविजनर, इसके भी टाइप होते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं ये डिस्कस करते हैं पहले। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप ऑफ प्रोविजनर, राइट। तो सबसे पहला प्रोविजनर का जो टाइप है वो मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं, लोकल एग्जिट प्रोविजनर।
राइट। सेकंड नंबर रिमोट एग्जिट प्रोविजनर। और थर्ड आपका जो टाइप है वो है फाइल प्रोविजनर। चलो, तो सबसे पहले समझेंगे लोकल एग्जिट प्रोविजनर और रिमोट एग्जिट प्रोविजनर क्या होता है। लोकल एग्जिट प्रोविजनर का मतलब हुआ कि वो कमांड जो आप लोकल सिस्टम पे रन करना चाहते हैं। लोकल सिस्टम का मतलब क्या, जहां पर आप ये फाइल को रन करते हैं ना, जैसे आपने रिसोर्स फाइल बनाई इस सिस्टम के अंदर बैठ के, और इस सिस्टम के अंदर आप बैठ के ही कमांड मारते हो ना टेराफॉर्म अप्लाई, तो ये फाइल कहां रन हो रही होती है, इसी सिस्टम के अंदर। तो लोकल एग्जिट प्रोविजनर का मतलब होता है कि आपने प्रोविजनर का पैरामीटर तो डिफाइन किया, लेकिन इसके अंदर जो भी कमांड डिफाइन आपने किया है वो कमांड लोकल सिस्टम में ही एग्जीक्यूट होगी, इधर पे जाके एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसका मतलब हुआ लोकल एग्जिट प्रोविजनर। अभी समझाता हूं डिटेल में, ठीक है। रिमोट एग्जिट प्रोविजनर का मतलब होता है कि जो भी आपने यहां पे कमांड डिफाइन किया है वो लोकल इस सर्वर पे नहीं चलेगी, इस वर्क स्टेशन पे नहीं चलेगी, और रिमोट सिस्टम पे चलेगी। रिमोट सिस्टम मतलब ऊपर जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है उस इंस्टेंस के अंदर चलेगी। अब ये इंस्टेंस एडब्ल्यूएस में क्रिएट हुआ तो ये कमांड एडब्ल्यूएस इंस्टेंस के अंदर चलेगी। तो ये हो गया रिमोट एग्जिट प्रोविजनर, मतलब रिमोट में जाके कमांड चल रही है। लेकिन लोकल का मतलब क्या हुआ, आपने प्रोविजनर में जो भी कमांड आपने डिफाइन किया है वो इस सिस्टम पे जाकर नहीं चलेगी, वो लोकल में ही चलेगी। बस अभी सिर्फ इतना समझे लोकल एग्जिट प्रोविजनर का मतलब और रिमोट एग्जिट प्रोविजनर का मतलब। कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है लोकल एग्जिट प्रोविजनर का मतलब बताइए, रिमोट एग्जिट प्रोविजनर का मतलब बताइए, तो आप सिर्फ सिंगल टर्म्स में बता दें लोकल एग्जिट प्रोविजनर का मतलब यह होता है सर, जहां पे हम अपनी रिसोर्स फाइल को रन कर रहे हैं वहीं पे हम वो कमांड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जो हमने प्रोविजनर में डिफाइन किया है, तो उसे हम लोग लोकल एग्जिट प्रोविजनर कहते हैं। अब इसका यूज केस क्या होता है अभी बताऊंगा, वेट करिए। रिमोट एग्जिट प्रोविजनर आप ये एक्सप्लेन कर दें कि हमने प्रोविजनर पैरामीटर के अंदर जो भी हमने कमांड डिफाइन किया है वो कमांड हम लोग रिमोट में चलवाना चाहते हैं। रिमोट मतलब एडब्ल्यूएस इंस्टेंस के ऊपर, तो इसका मतलब हुआ रिमोट एग्जिट प्रोविजनर। अब समझाता हूं लोकल एग्जिट प्रोविजनर का यूज केस क्या होता है। तो लोकल एग्जिट प्रोविजनर का यूज केस क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये जो रिसोर्स फाइल मैंने लिखी, ये रिसोर्स फाइल चलने के बाद जो भी इंस्टेंस एडब्ल्यूएस में क्रिएट हो जाता है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होता है तो जहां पे बैठ के आपने ये अप्लाई कमांड चलाई है वहीं पे बैठ के आप इंफॉर्मेशन गैदर करने की कमांड चलाते हो तो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मतलब कमांड आपने लोकली एग्जीक्यूट की है कि नहीं। तो यहां पर भी जब हम रिसोर्स क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि रिसोर्स क्रिएट होते ही हमें रिसोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे पब्लिक आईपी क्या है, मेटा डेटा क्या है, राइट, प्राइवेट आईपी क्या है। तो हम प्रोविजनर के अंदर लोकल कमांड डाल देते हैं और यहां पर रिमोट एग्जिट की जगह हम लोग लोकल एग्जिट यूज कर लेते हैं। तो ये यूज केस हो गया एक प्रकार से हम लोगों का लोकल एग्जिट प्रोविजनर यूज करने का। दूसरा यूज केस इसका समझाता हूं। दूसरा यूज केस देखो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने पैरामीटर डिफाइन किया ये एडब्ल्यूएस में जाके इंस्टेंस तो क्रिएट करे, लेकिन उसके बाद मेरी एक स्क्रिप्ट रखी हुई है इसी सिस्टम के अंदर, और इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद मैं उस स्क्रिप्ट को रन करके यहां पर कोई चीज कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं। तो जो स्क्रिप्ट यहां पे रखी हुई है वो स्क्रिप्ट यहां पे चलेगी, कॉन्फ़िगरेशन कहां पे जाके करेगी, यहां पर। वो चीज मैंने डिफाइन कर रखी है कहां पे करनी, क्या करनी है। तो स्क्रिप्ट कहां पे चला रहे हो आप, इस सिस्टम पे चला रहे हो। तो इसी तरीके से आप लोकल प्रोविजनर यूज करके आप यहां पे डिफाइन कर सकते हो कि मेरे वर्क स्टेशन में जहां पे बैठ के मैं ये फाइल को रन कर रहा हूं वहां पे एक पर्टिकुलर पाथ में एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, वो स्क्रिप्ट भी चल जाए साथ में, तो आप वहां पे लोकल एग्जिट प्रोविजनर यूज कर लोगे, राइट। इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल समझाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहता हूं कि जब मेरे इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद यहां पर मैंने एनसिबल का एक प्लेबुक डिफाइन कर रखा है, मैं चाहता हूं प्लेबुक भी चल जाए। वो प्लेबुक में जो भी चीज डिफाइन है वो एक अलग बात है, राइट, वो प्लेबुक भी रन हो जाए। तो आप लोकल एग्जिट प्रोविजनर में यहां पर डिफाइन कर सकते हो कि ये चलने के बाद
ये चीज भी प्लेबुक भी एग्जीक्यूट हो जाए। अब एक यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप जो स्क्रिप्ट चलवा रहे हो लोकल एग्जिक प्रोविजनर में, जो एनसेबल का प्लेबुक आप लोग चलवा रहे हो लोकल एग्जिक प्रोविजनर के थ्रू, उसका टारगेट क्या होगा? तो डेफिनेटली उसका टारगेट होगा क्या कि जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसी इंस्टेंस में जाके चले, यही टारगेट है ना भाई। आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है उस स्क्रिप्ट में आपने क्या डिफाइन कर दिया? अपाचे कॉन्फ़िगरेशन की चीजें। जो एनसिबल प्लेबुक आपने बनाया उस प्लेबुक में आपने क्या डिफाइन कर दिया? अपाचे कॉन्फ़िगरेशन की चीजें। आप लोकल एग्जिक प्रोविजनर यूज कर रहे हो, ये रिसोर्सेस अप्लाई होगा, इंस्टेंस क्रिएट करेगा। लोकल एग्जिक प्रोविजनर में आपने डिफाइन किया कि वो स्क्रिप्ट चल जाए, उस स्क्रिप्ट में क्या डिफाइन है? अपाचे कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट है कि नहीं। लेकिन जब वो स्क्रिप्ट चलेगी तो उस स्क्रिप्ट को कैसे पता लगेगा कि वो टारगेट यही है? वो प्लेबुक जो यहां पे पड़ी हुई है वो प्लेबुक को कैसे पता लगेगा टारगेट यही है? तो उसके लिए टेराफॉर्म प्रोविजनर में एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ का, राइट। सेल्फ का मतलब होता है कि जो इंस्टेंस ऊपर क्रिएट होगा उसी पे वो चले। सेल्फ, सेल्फ पब्लिक आईपी, सेल्फ प्राइवेट आईपी। तो सेल्फ का पैरामीटर यूज करके हम लोग लोकल एग्जिक प्रोविजनर में जब हम लोग अपनी लोकल वाली स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहां पे हमने सेल्फ यूज करेंगे। सेल्फ का मतलब ऊपर जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ उसी पे जाके टारगेट बनाए, वो प्लेबुक उसी पे जाके टारगेट बनाए, राइट। तो ये होता है लोकल एग्जिक प्रोविजनर का। प्रैक्टिकल करेंगे सब समझ में आएगा। सिर्फ इतना याद रखें कि लोकल एग्जिक प्रोविजनर हम लोग तब यूज कर रहे होते हैं जब हम लोग प्रोविजनर में जो भी कमांड हम लोग डिफाइन करेंगे वो कमांड हम लोग लोकल सिस्टम पे ही एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मैंने यूज केस भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं रिमोट एग्जिक प्रोविजनर का। तो ये जो मैंने आपको डिफाइन किया ये रिमोट एग्जिक प्रोविजनर ही है। मतलब प्रोविजनर के अंदर जो भी आपने कमांड पास कर रहे हो वो कमांड लोकल ना चल के रिमोट सिस्टम पे जाके चलेगी, यहां पे जाके एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो ये हो गया रिमोट एग्जिक प्रोविजनर। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ लग गया होगा। तो आप चाहते हैं कि भाई इंस्टेंस जब क्रिएट हो तो इंस्टेंस के अंदर जो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशंस के जो कमांड है वो उसी इंस्टेंस में जाके जाके चले जो बनी है, तो आप रिमोट एग्जिक प्रोविजनर को यूज कर लें। एक होता है फाइल प्रोविजनर। फाइल प्रोविजनर आप कब यूज कर रहे होते हैं? मान लीजिए आपके इस सिस्टम में कोई फाइल पड़ी हुई है, उस फाइल को आप यहां पे पहुंचाना चाहते हैं, तो फाइल को शेयरिंग करने के लिए आप फाइल प्रोविजनर का यूज करते हैं। तो प्रोविजनर में यहां पे आ जाएगा फाइल प्रोविजनर और यहां पर आप अपना सोर्स और डेस्टिनेशन, तो फाइल को कॉपी करने के लिए, क्योंकि फाइल अगर आप यहां से उठा के यहां कॉपी करना चाहते हो तो वो रिमोट एग्जिट प्रोविजनर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिमोट एग्जिट प्रोविजनर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, फाइल को शेयर करने के लिए, फाइल को यहां से यहां पहुंचाने के लिए फाइल प्रोविजनर का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ लग रही होंगी। हाँ, यहां पे सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे इंटरव्यू में आप लोगों को फंसाया जा सकता है फाइल प्रोविजनर में। क्या क्वेश्चन निकलता बताता हूं। जब आप फाइल प्रोविजनर यूज करते हैं तो सोर्स तो आप कुछ भी ले लें, सोर्स तो आपका इस मशीन का हो जाएगा, लेकिन जो डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन ये मशीन होगी। तो जो भी फाइल फोल्डर आपका कॉपी होके जाएगा रिमोट वाली मशीन में, वो टेम्प फोल्डर के अंदर ही डेस्टिनेशन एक्सेप्ट करेगा, कोई अदर लोकेशन दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना। समझ आ रही है मेरी बात? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बोला हूं, इंटरव्यू में यहां पर फंसाते हैं। कैसे क्वेश्चन निकालते हैं पता है? ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं कि हम अपनी कंपनी में फाइल प्रोविजनर यूज कर रहे थे, सोर्स तो हमने ले लिया, हमने डेस्टिनेशन क्या बता रखा था कि फाइल यहां से कॉपी होकर यहां पर जब आए तो /etc फोल्डर के अंदर जाए, लेकिन वो जा ही नहीं रही। क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत ये है कि फाइल प्रोविजनर का स्टैंडर्ड अपना है कि डेस्टिनेशन /stamp ही एक्सेप्ट करेगा, कोई अदर नहीं, राइट। चलो, लेकिन यहां पर और एक सवाल आ जाता है कि नहीं, हम /etc के अंदर ही चाहते हैं, हम टैम्प पे नहीं चाहते। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि जब आप ये रिसोर्स फाइल बनाते हैं तो आप दो प्रोविजनर को साथ में यूज कर लें। ऊपर आप फाइल प्रोविजनर यूज कर लें, फाइल प्रोविजनर से आप अपनी फाइल को यहां से उठा के यहां पर टैम्प के अंदर ले आए, फिर आप रिमोट एग्जिट प्रोविजनर यूज कर लें। वहां पे आप कमांड डिफाइन करते हैं, सीपी कमांड, कि भाई जो फाइल पहले वाले प्रोविजनर ने चला के जो टैम्प के अंदर कॉपी किया है उसको कॉपी करके /etc पे ले आओ। तो पहले फाइल प्रोविजनर के थ्रू कॉपी करवा लो टैम्प में, रिमोट एग्जिट प्रोविजनर के थ्रू आप कॉपी करा लो, क्योंकि रिमोट एग्जिट प्रोविजनर कहां पे जाके चलेगा? वो तो यहां पे जाके चलेगा। तो फाइल प्रोविजनर ने फाइल को कॉपी कर दी यहां पर टैम्प में, रिमोट एग्जिट प्रोविजनर लोकल पे चल के उसे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव कर लेगा, कॉपी कर लेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने अभी आपको बताया जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसी
टर्म्स में आप लोगों को फंसाया जाता है इंटरव्यू में। उम्मीद करता हूं समझ लग रहा होगा। चलो अब थोड़ा सा और अंदर की बात करते हैं। अब अंदर की बात यह है कि जब आप लोकल एग्जिट प्रोविजनर यूज करोगे तो लोकल एग्जिट प्रोविजनर जो रन हो रहा होता है वो परफॉर्म कहां पे करता है? लोकल मशीन में। मतलब रिमोट वाली मशीन से आपको कोई लेना देना नहीं है। मतलब रिमोट वाली मशीन के साथ कनेक्शन बने चाहे ना बने कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप लोग रिमोट एग्जिट प्रोविजनर और फाइल एग्जिट प्रोविजनर यूज करोगे तो रिमोट वाली मशीन के साथ कनेक्शन बनना इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन स्टेब्लिश होना इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यू में आप लोगों से यह पूछा जाता है कि रिमोट एग्जिट प्रोविजनर और फाइल एग्जिट प्रोविजनर जब रन हो रहा होता है तो ये कनेक्शन किसके थ्रू बनाएगा, इनके बीच में कनेक्शन कैसे बनेगी? तो इनके बीच में जो कनेक्शन बनेगी वो समझो। अगर आपका रिमोट वाला मशीन विंडो है तो कनेक्शन विनआरएम के थ्रू बनेगी, और अगर लिनक्स है तो एसएसएच के थ्रू बनेगी। राइट, ध्यान रखना, विंडोज है तो विनआरएम, लिनक्स है तो एसएसएच। ये भी सवाल आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्लियर? तो ये तो हो गया कनेक्शन बनने का। दूसरा एक और टर्म्स आप लोगों से इंटरव्यू में डिस्कस किया जाता है। क्या है कि भाई आपने कनेक्शन तो बता दिया, एसएसएच, लिनक्स है तो एसएसएच, विंडो है तो विनआरएम, लेकिन इसके अंदर जो लैंडिंग है वो कैसे करेंगे? तो लैंडिंग मतलब लॉगिन, क्योंकि जब तक लॉगिन नहीं करोगे तब तक कमांड कैसे एग्जीक्यूट करोगे? राइट, तो लॉगिन करने के लिए यूजर नेम, पासवर्ड या फिर की का इस्तेमाल आप कर सकते हो, है ना। तो जब आप प्रोविजनर डिफाइन करोगे ना तो उसके नीचे आपको एक कनेक्शन का पैरामीटर भी बनाकर चलना पड़ता है। क्या? एक कनेक्शन का भी पैरामीटर आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, जहां पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहां पर कि यूजर नेम, जैसे मैंने EC2 हाइफन यूजर बता दिया, उसके थ्रू कनेक्शन बनाए। टाइप आपको बता के चलना पड़ेगा, एसएसएच, अगर विंडो है तो विनआरएम, ऐसे बता दोगे। सारा कुछ प्रैक्टिकल करूंगा तो समझा दूंगा। पासवर्ड है तो पासवर्ड डिफाइन कर दो। राइट, प्राइवेट की यूज कर रहे हो तो प्राइवेट की का पाथ ऐसे आप डिफाइन कर दो, इस तरीके से पाथ आप डिफाइन कर दो। पूरा प्रैक्टिकल करेंगे तो सारा कुछ समझाऊंगा। मतलब अभी इतना समझो कि प्रोविजनर के साथ आपको कनेक्शन भी बताना पड़ेगा, लेकिन लोकल एग्जिट प्रोविजनर में कनेक्शन की नीड आपको नहीं होती है, क्योंकि वो लोकल एग्जिट का मतलब ही यही है कि प्रोविजनर में जो भी कमांड डिफाइन किया वो लोकल ही चलने वाली है। उम्मीद करता हूं आप लोगों के सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ साथ एक चीज और बताता हूं, ये जो हम लोग प्रोविजनर डिफाइन करते हैं इसका जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर ये होता है कि जब ये फाइल क्रिएशन के टाइम पे ये प्रोविजनर चलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोग एक ऐसा भी पैरामीटर यहां पे डिफाइन होता है कि ये प्रोविजनर तब चले जब मैं रिसोर्स को क्रिएट नहीं, डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। तो आप एक व्हेन का पैरामीटर होता है जहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रोविजनर तब चले जब रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो रहा हो। सारी चीजें प्रैक्टिकल में हम लोग कवर करेंगे। एक और टर्म्स यहां पे आपको मैं बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने ये फाइल डिफाइन की है ना, अब ये फाइल में कोई चीज मिस हो रही है। राइट, मिस मतलब जैसे कि आपने यहां पर एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, सिक्योरिटी ग्रुप में मान लीजिए आपने 22 का पोर्ट अलाउ नहीं कर रखा, या फिर और भी कोई पैरामीटर डिफाइन किया, वो फेल्ड हो गया। तो फेल्ड होने से क्या होगा, ये प्रोविजनर ही नहीं चलेगा, आपका प्रोविजनर भी फेल हो जाएगा। मतलब ऊपर का रिसोर्स नहीं चला तो प्रोविजनर भी फेल हो जाता है। तो आप यहां पर एक ऐसा पैरामीटर होते हैं डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई रिसोर्स ना चले, कोई रिसोर्स ना चले और फेल्ड हो जाए कोई अदर रिसोर्स, तब भी प्रोविजनर कंटिन्यू हो जाए, मतलब प्रोविजनर फेल ना हो। ये पैरामीटर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करूंगा, सारा कुछ दिखा दूंगा। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। चलो आप और थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। तो ये जो हम लोग प्रोविजनर अभी डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, ये सारे प्रोविजनर जो हैं वो टेराफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या बेनिफिट होता है इन प्रोविजनर को यूज करने से? इन प्रोविजनर को यूज करने से ये बेनिफिट हो गया कि आप जब रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो वहीं पर डिफाइन कर सकते हैं कि रिसोर्स क्रिएट होने के बाद एप्लीकेशन की भी कॉन्फ़िगरेशंस आप टेराफॉर्म के थ्रू ही कर रहे हैं। कोई अदर टूल यूज नहीं कर रहे, कोई सेल स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे, कोई पाइथन स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रही, कोई एनसेबल को भी आप यूज नहीं कर रहे। टेराफॉर्म के थ्रू ही सारी की चीजें, एप्लीकेशन की भी प्रोविजनिंग आप कर ले रहे हैं। तो ये बेनिफिट हो गया, मतलब आपको नंबर ऑफ टूल्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब देखा जाए तो टेराफॉर्म ने भी अपनी ये फंक्शनलिटी आपको दे दी कि टेराफॉर्म के थ्रू भी आप एप्लीकेशन की प्रोविजनिंग कर लीजिए। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविजनिंग तो कर ही रहे हो, एप्लीकेशन की भी प्रोविजनिंग कर लो। ये बेनिफिट हो गया, है ना। उम्मीद करता हूं सारे टर्म्स आपको
समझ लग रहे होंगे। इसी के साथ साथ जैसे हम लोग ये जो प्रोविजनर की बात की, ये टेराफॉर्म के थ्रू, हसी कॉर्प के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसे ही आपके पास ना एक वेंडर प्रोविजनर भी अवेलेबल है, मतलब वेंडर लोग भी अपने प्रोविजनर आपको देते हैं जो आपके टेराफॉर्म के साथ सपोर्ट करते हैं। वो वेंडर प्रोविजनर कौन कौन से, वो आप लोगों को देख लो एक बार, इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है। तो वेंडर प्रोविजनर सबसे पहला हो गया आपका सैफ, दूसरा हो गया पपेट, थर्ड हैबिटेट, फोर्थ सॉल्ट स्टैक। राइट, तो ये 4 वेंडर के प्रोविजनर हैं जो आपके टेराफॉर्म प्रोविजनर पैरामीटर के साथ सपोर्ट करते हैं। राइट, तो ये वेंडर के प्रोविजनर भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कोई वेंडर का प्रोविजनर सपोर्ट यहां पर नहीं कर रहा है, जो आपके रिसोर्स फाइल में ही डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये 4 जो प्रोविजनर मैंने डिफाइन किए हैं, लिखे हैं यहाँ पर वेंडर के, वो 4 ऐसे प्रोविजनर हैं जो आप रिसोर्स फाइल डिफाइन करें तो वहीं पर आप ये चीज डिफाइन करके अपना काम करवा सकते हैं। राइट, एनसिबल भी अभी नहीं सपोर्ट कर रहा। क्लियर? हालांकि अगर हम एनसिबल की बात करें तो एनसिबल प्लेबुक को हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं लोकल एग्जिट प्रोविजनर के थ्रू, लेकिन यहां पर एनसिबल का प्रोविजनर हम यूज नहीं कर रहे। तो ये 4 ऐसे प्रोविजनर हैं जो वेंडर के भी आप लोग को सपोर्ट करते हैं। इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है। राइट, हालांकि आप इन्हें यूज करें तो भी आपका काम कोई गड़बड़ नहीं होगा, सब बढ़िया चलेगा। तो इसी के साथ साथ दोस्तों ये था हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिकल। राइट, तो हम लोग ये लोकल एग्जिट प्रोविजनर देखेंगे प्रैक्टिकल करके, रिमोट एग्जिट प्रोविजनर, फाइल प्रोविजनर, और कुछ एग्जांपल हम लोग इन वेंडर प्रोविजनर को भी यूज करके देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा टेराफॉर्म प्रोविजनर, और इसी के साथ साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसके प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।